वेलकम टू इंग्लिश विथ वीरेंद्रा। तो दोस्तों, हर एक बच्चे हमेशा यही शिकायत करते हैं, सर हम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं लेकिन हमें अंग्रेज़ी के विषय में कुछ नहीं पता है, हम पढ़ना भी नहीं जानते हैं और हमें ग्रामर भी नहीं आता है, तो क्या हम अंग्रेज़ी सीख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स यू कैन लर्न इंग्लिश, बिलीव योर सेल्फ। तो आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, आप इस बात पर थोड़ा विचार करें, क्या आप हिंदी बोलने के लिए जो आप हिंदी मतलब जो बोलने के लिए जानते हैं, क्या आपको वो कोई बोलने के लिए सिखाया गया है कि ऐसे ऐसे बोलना है? नहीं, आपने सुन सुन करके हिंदी अच्छी तरह से बोलने के लिए आपको आ गया। ठीक उसी तरह से अंग्रेज़ी है कि रोज़ पढ़ना है। सर पढ़ना ही तो नहीं आता है, तो पढ़ना नहीं आता है तो भाई सुनना तो आता है ना, सुन तो सकते हैं ना। हम पढ़ते हैं वो सुनिए, आप सुन करके आप भी पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना आप रोज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ने के लिए, जितना हो सके 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना तक आप कर सकते हैं। 10 मिनट में बोर हो जाते हैं, 20 मिनट में बोर हो जाते हैं, ठीक है। जितना आप रीडिंग कीजिएगा आपका टंग उतना ही मजबूत होगा। सर अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन उसका हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर कि होता क्या है कि हिंदी में देखिए कि मेरा भाई अंग्रेजी सीखने के लिए रोज़ स्कूल जाता है, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी देखिए, माई ब्रदर गोज टू स्कूल एवरी डे टू लर्न इंग्लिश। बिल्कुल इसका अंग्रेजी अलग है और हिंदी अलग है। हिंदी में होता क्या है कि मेरा भाई सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लेना स्टार्ट हो जाता है और वर्ब लास्ट में रहता है, ठीक है। जैसे कि जाता है तो यहाँ पर वर्ब लास्ट में है और सब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, सब्जेक्ट को लेने के बाद तुरंत ही वो वर्ब को ले लेता है, ठीक। तो इसीलिए हमें इसका हिंदी निकालने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अंग्रेजी में माई ब्रदर मेरा भाई गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है एवरी डे रोज टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो यहाँ पर करना क्या है कि सब्जेक्ट को लेने के बाद तुरंत उल्टा जाना है, उल्टा करना है। जैसे में माई ब्रदर मेरा भाई टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए, एवरी डे रोज गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है। बस सब्जेक्ट को लेने के बाद तुरंत उल्टा लेना है, तभी आपका परफेक्ट हिंदी इसका होगा। यदि आपने इसका पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीटर कहता है अपनी माँ से, हाउ कैन यू से लाइक दिस, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। रोजेस मॉम इज़ वीक, रोज़ की माँ कमज़ोर है। सी कैन नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकती है। एट दिस एज, इस उम्र में। हम इसका यदि परफेक्ट हिंदी करना चाहे तो देखिए, सी कैन नॉट वर्क एट दिस एज, वह इस उम्र में काम नहीं कर सकती है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन दैट हाउस मॉम, वे उस घर में सरवाइव नहीं कर सकती है, मतलब नहीं रह सकती है। रोज़, तो पीटर की माँ बोलती है, रोज़ इज़ अ गुड गर्ल, रोज़ एक अच्छी लड़की है। सी सेव्ड योर लाइफ, उसने तुम्हारी जान बचाई। आई एक्सेप्टेड हर, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। हर फैमिली कैन नॉट स्टे हेयर, उसका परिवार यहाँ नहीं रह सकता है। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रही है। पीटर यू हैव टू थिंक, पीटर तुम्हें सोचना होगा। अबाउट इट, इसके बारे में। पीटर तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। तो पीटर बोलता है, कम ऑन मॉम, चलो भी माँ,
दे विल स्टे हेयर विथ अस, वे यहाँ हमारे साथ रहेंगे। दैट्स इट, बस। दे आर गुड पीपल, वे अच्छे लोग हैं। आई एम गोइंग टू माई रूम नाउ, मैं अब अपना रूम जा रहा हूँ। तो रोज़ की छोटी बहन जैस्मिन अपनी माँ को कहती है, आई लव दिस रूम मॉम, मुझे यह रूम पसंद है माँ। देयर इज ऑल्सो एन एयर कंडीशनर इन दिस रूम, इस रूम में एयर कंडीशनर भी है। आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ रहूँगी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, अपनी बची बाकी जीवन, मतलब मैं अपनी बची बाकी जीवन यहीं रहूँगी। आई एम ऑन क्लाउड 9 मॉम, मैं आज 9वें स्थान पर हूँ, अर्थात मैं आज बहुत खुश हूँ। तो जैस्मिन की माँ बोलती है, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, सब कुछ अब ठीक है। माई बोथ डॉटर, मेरी दोनों बेटियाँ आर हैप्पी, खुश है। तो जैस्मिन बोलती है, यू डोंट नीड टू वर्क मॉम, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है माँ। वी डोंट नीड टू वरी, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट द रेंट, घर के किराए के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लाइन रह गई है, छूट गई है, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। पीटर बोलता है अपनी वाइफ रोज से, यू आर माइन फॉर एवर, तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो। थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। वी आर गोइंग ऑन वेकेशन टुमोरो, हम कल वेकेशन पर जा रहे हैं, अर्थात छुट्टी पर जा रहे हैं। तो रोज़ बोलती है, रियली, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बिफोर, हमने कभी इससे पहले यात्रा नहीं की है। आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया की सबसे ऊपरी स्थान पर हूँ। तो पीटर बोलता है, वी आर गोइंग ऑन हनीमून, हम हनीमून पर जा रहे हैं। वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन, हम खूब मौज मस्ती करेंगे। वेयर विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे? रोज़ बोलती है, हम कहाँ जाएंगे? तो पीटर बोलता है, वेयर एवर यू वांट माई लव, तुम कहाँ जाना चाहोगी मेरी जान। वेयर वुड यू लाइक टू गो, तुम कहाँ जाना पसंद करोगी या तुम कहाँ जाना चाहोगी। आई वॉन्ट टू गो टू कनाडा, मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहती हूँ। इन स्नो, बर्फ़ में, मैं बर्फ़ में खेलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। द ब्यूटीफुल लैक, खूबसूरत झील, मैं खूबसूरत झील देखना चाहती हूँ। तो पीटर बोलता है, फाइन, ठीक है। आई विल स्पेंड आवर हनीमून इन कनाडा, मैं अपना हनीमून कनाडा में मनाऊंगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।